हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है मध्य प्रदेश की नदियों के बारे में जानकारी। इसमें जो आपको क्वेश्चंस बताए गए हैं, इससे पहले जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित हुई हैं सभी में यह प्रश्न पूछे गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमारा, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित जिलों में से किस जिले से चंबल नदी की उत्पत्ति होती है? इसका आंसर है इंदौर। व्याख्या जानेंगे। चंबल नदी मध्य भारत में यमुना नदी की सहायक नदी है। यह नदी जानापाव पर्वत के महू से निकलती है। इसका प्राचीन नाम चरमावती है। इस नदी पर 4 जल विद्युत परियोजनाएं चल रही हैं। यह इंदौर जिले से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धसान नदी किसकी सहायक नदी है? इसका आंसर है बेतवा नदी। व्याख्या जानेंगे। धसान नदी बेतवा की सहायक नदी है। इसमें बाएं से आकर जुड़ी है। यह नदी मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से निकलती है और उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले के साथ मध्य प्रदेश की सीमा का निर्धारण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सक्कर नदी किसकी सहायक नदी है? इसका आंसर है नर्मदा। व्याख्या जानेंगे। सक्कर नदी नर्मदा की सहायक नदी है। इसका उद्गम छिंदवाड़ा जिले के अमरवाड़ा तहसील के 18 किलोमीटर उत्तर में है। यह उद्गम से निकलकर सतपुड़ा महाखंड कोयला क्षेत्र में बहते हुए अंत में नर्मदा नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा के रूप में जाना जाता है? इसका आंसर है नर्मदा। व्याख्या जानेंगे। नर्मदा का उद्गम विंध्याचल की मैकाल पहाड़ी श्रृंखला में अमरकंटक नामक स्थान में है। मैकाल से निकलने के कारण नर्मदा को मैकाल कन्या भी कहते हैं। अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलकर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से होकर नर्मदा करीब 1310 किलोमीटर का प्रवाह पथ तय कर भरौच के आगे खंभात की खाड़ी में विलीन हो जाती है। इसकी लंबाई 1310 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है? इसका आंसर है भालकुंड जलप्रपात। व्याख्या है इसकी। भालकुंड जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित नहीं है, जबकि अन्य सभी प्रपात नर्मदा नदी पर स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंबल में नहीं मिलती है? इसका आंसर है बेतवा। व्याख्या जानेंगे इसकी। क्षिप्रा, काली सिंध एवं पार्वती चंबल की सहायक नदियां हैं। वहीं चंबल यमुना की सहायक नदी है। चंबल इटावा के समीप अपना जल यमुना में गिरा देती है। बेतवा नदी भी यमुना की प्रमुख सहायक नदियों में शामिल है। यह विंध्याचल पर्वत श्रृंखला से निकलती है। इसकी लंबाई 590 किलोमीटर तक है। चंबल दक्षिण पठार से निकलने वाली नदी है। मध्य प्रदेश में मऊ के निकट समुद्र तल से 616 मीटर ऊंची जानापाव पहाड़ी से चंबल नदी निकली है। यह राजस्थान के कोटा, सवाई माधोपुर तथा धौलपुर जिलों में अनुमानित 210 किलोमीटर बहती है। इस नदी की कुल लंबाई 966 किलोमीटर है। कोटा में गांधी सागर, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर बांध इसी नदी पर निर्मित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तवा किस नदी की सहायक नदी है? इसका आंसर है नर्मदा। व्याख्या जानेंगे। तवा नदी का उद्गम महादेव पर्वत की कालीभीत पहाड़ियों से होता है। यह होशंगाबाद के निकट नर्मदा में मिल जाती है। इसकी सहायक नदियों में मालिनी, सप्तवा और देनवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भेड़ाघाट पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? इसका आंसर है धुआंधार जलप्रपात। व्याख्या जानेंगे इसकी। भेड़ाघाट भारतीय राज्य मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में स्थित एक रमणीय पर्यटन स्थल है। धुआंधार जलप्रपात भेड़ाघाट के निकट एक आकर्षण पर्यटन स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेतवा नदी के किनारे स्थित शहर है? इसका आंसर है ओरछा। व्याख्या है इसकी। बेतवा नदी के किनारे
ओरछा शहर स्थित है। ओरछा शहर की स्थापना 16वीं शताब्दी के बुंदेला शासक रुद्र प्रताप ने की थी। बेतवा यमुना की सहायक नदी है तथा उत्तर प्रदेश के झांसी में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना इसी नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती? इसका आंसर है नर्मदा। व्याख्या जानेंगे इसकी। भारत में डेल्टा ना बनाने वाली मुख्य नदियां हैं नर्मदा और ताप्ती, जो अरब सागर में गिरती हैं, जबकि गंगा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र आदि नदियां डेल्टा का निर्माण करती हैं। ये नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? इसका आंसर है चचई जलप्रपात। व्याख्या इसकी। रीवा से 46 किलोमीटर दूर बीहड़ नदी पर स्थित चचई जलप्रपात की ऊंचाई 130 मीटर है। कपिलधारा जलप्रपात की ऊंचाई 15 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंबल में नहीं मिलती है? इसका आंसर है बेतवा। व्याख्या जानेंगे इसकी। चंबल नदी जानापाव पर्वत के निकट महू से निकलती है। इसका प्राचीन नाम चरमावती है। इसकी सहायक नदियां छिप्रा, सिंध, काली सिंध और कुनू नदियां हैं। बेतवा नदी चंबल की सहायक नदी नहीं है। बेतवा का उद्गम स्थल भोपाल के समीप विंध्याचल पर्वत से हुआ है। यह नदी उत्तर प्रदेश में हमीरपुर के निकट यमुना नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तवा किस नदी की सहायक नहीं है? इसका आंसर है नर्मदा। व्याख्या जानेंगे इसकी। तवा नदी नर्मदा की सहायक नदी है, जो छिंदवाड़ा से निकलकर बैतूल जिले में होती हुई होशंगाबाद के पास नर्मदा में मिल जाती है। इसी नदी पर तवा परियोजना निर्मित है। यह मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित है। यह बांध 58 मीटर ऊंचा एवं 1815 मीटर लंबा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश में नहीं बहती? इसका आंसर है कृष्णा। व्याख्या जानेंगे इसकी। कृष्णा नदी पश्चिमी घाट पर्वत महाबलेश्वर से निकलती है। इसकी लंबाई 1400 किलोमीटर है। कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं कुंडाली, वेना, कोयना, पंचगंगा, तुंगभद्रा, घाटप्रभा, मूसी और भीमा। कृष्णा नदी दक्षिण राज्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश राज्यों से बहती हुई बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बांध नर्मदा नदी पर नहीं है? इसका आंसर है बाणसागर बांध। व्याख्या जानेंगे। बाणसागर परियोजना मध्य प्रदेश राज्य के शहडोल जिले के देवलोन नामक स्थान पर निर्मित बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। इस परियोजना का बांध सोन नदी पर बनाया गया है, जो 67 मीटर ऊंचा है। यह बांध नर्मदा नदी पर निर्मित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंबल नदी कहाँ से निकलती है? इसका आंसर है महू के निकट जानापाव पहाड़ी से। व्याख्या जानेंगे। चंबल नदी मध्य प्रदेश की जानापाव पहाड़ी महू के निकट इंदौर से निकलती है। इसका प्राचीन नाम चरमावती है। यह नदी मध्य प्रदेश के धार, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, भिंड, मुरैना और राजस्थान के कोटा तथा धौलपुर जिले से होकर बहती हुई यमुना नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी की घाटी गहरी खंड भूमि के लिए विख्यात है? इसका आंसर है चंबल। व्याख्या जानेंगे इसकी। चंबल नदी मध्य प्रदेश में जानापाव पहाड़ी महू इंदौर से निकलकर मालवा क्षेत्र से बहती हुई इटावा के समीप यमुना में मिल जाती है। यमुना में मिलने से पूर्व यह नदी विशाल खंड क्षेत्र का निर्माण करती है। यह नदी भारत में सर्वाधिक मृदा अपरदन करने वाली नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है? इसका आंसर है भालकुंड। व्याख्या जानेंगे इसकी। भालकुंड जलप्रपात मध्य प्रदेश के सागर जिले के रोहतासगढ़ में बीना नदी बेतवा की सहायक नदी पर स्थित है। भालकुंड जलप्रपात की ऊंचाई 38 मीटर है।
यह जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंबल, सिंध, बेतवा, केन नदियाँ उत्तर की ओर बहती हैं और नदी से मिलती हैं। इसका आंसर है यमुना नदी से। व्याख्या जानेंगे इसकी। चंबल, सिंध, बेतवा और केन नदियाँ उत्तर की ओर बहती हुई यमुना नदी में मिल जाती हैं। भारतीय प्रायद्वीप में गंगा में मिलने वाली सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसका प्रयागराज में गंगा नदी में संगम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कपिलधारा झरना किस नदी पर स्थित है। इसका आंसर है नर्मदा। व्याख्या जानेंगे। कपिलधारा झरना नर्मदा नदी पर स्थित है। यह नदी अपनी 1320 किलोमीटर की लंबी यात्रा के दौरान नर्मदा नदी के करीब 900 मीटर नीचे उतरती है। इस दौरान यह सतपुड़ा और विंध्य पर्वत श्रेणियों से बने मनोहर भू दृश्यों, निर्झर तथा सक्रिय घाटियों से होकर गुजरती है।